एक घना जंगल और उसमें एक छोटा सा मिट्टी का घर। यहीं रहती थी दो अनाथ बहनें, गीता और सीता। ये घर सिर्फ एक छत नहीं था, ये उनके माता पिता की आखिरी याद थी, उनकी पूरी दुनिया। गीता थोड़ी गंभीर तो सीता एकदम चंचल, लेकिन दोनों का जो साथ था ना, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर एक रात जोरदार तूफान आया। ये सिर्फ उनके घर का नहीं, उनके हौसले का भी इम्तिहान था। गीता ने डरी हुई सीता को संभाला, कहा, जब तक हम साथ हैं कोई तूफान हमें तोड़ नहीं सकता। तूफान तो चला गया, पर एक और खतरा दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। गांव का लालची जमींदार और मुखिया। उन्होंने आते ही गांव के मेले के लिए चंदे की मांग कर डाली। इतने पैसे भला बहनों के पास कहाँ थे? गीता ने बड़ी शांति से अपनी हालत बताई और पैसे के बदले मेले में काम करने की पेशकश की। लेकिन जमींदार तो गुस्से से आग बबूला हो गया, बोला पूरे गांव में बदनाम कर दूंगा। पर इस बार दोनों बहनें डरी नहीं। अपने घर और सम्मान के लिए वो एक साथ खड़ी हो गईं। जमींदार और मुखिया ने उन्हें गांव के चौराहे पर स्वार्थी कहा, सबको उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश की। लेकिन गीता की आवाज में सच्चाई थी। उसने सबके सामने इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। गीता की हिम्मत देखकर गांव की दूसरी औरतें भी आगे आईं और बहनों का साथ दिया। बस फिर क्या था, बात गांव के एक बुजुर्ग रामधन काका तक पहुंची और उन्होंने ठाकुर से मदद मांगी। ठाकुर हरि प्रताप इंसाफ के लिए मशहूर थे। उन्होंने बहनों की पूरी कहानी बहुत ध्यान से सुनी। ठाकुर को दाल में कुछ काला लगा। उन्होंने फौरन जमींदार और मुखिया की गुप्त जांच के आदेश दिए। और सच सामने आ ही गया। चंदा तो बस एक बहाना था, असल मकसद तो बहनों की जमीन हड़पना था। हाथ में सबूत आते ही ठाकुर ने अगले दिन गांव के चौराहे पर एक बड़ी सभा बुला ली। सबके सामने उनकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। मुखिया को पद से हटाया गया और जमींदार को सजा मिली। और तो और रामलाल और हरकू को सबके सामने गीता और सीता से माफी भी मांगनी पड़ी। वापस अपने घर में, जहां अब सब सुरक्षित था, बहनों को अपने माता पिता पर बहुत गर्व महसूस हुआ। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि सच्चा साथ और हिम्मत लालच के सामने सबसे बड़ी ढाल बन सकते हैं।